कब्रिस्तान के अंदर जाएंगे तो खबर नहीं दिखेंगी, उतने बड़े बड़े झाड़ जो है ना, उतने बड़े बड़े झाड़ है, ऐसा लगता है कि हम कब्रिस्तान के अंदर नहीं, अफ्रीका के जंगल के अंदर आए। मैं ये सोच रहा हूँ। कब्रिस्तान की कमेटी भाई थी ही नहीं। कब्रिस्तान की कमेटी रजिस्ट्रेशन के अंदर कब्रिस्तान कमेटी है, और जो कब्रिस्तान के अंदर जो सही तरीके का डेवलपमेंट करने का काम है ये हमारी नई कमेटी कर दिखाएगी। हमारे नए जो कमेटी के जो सदर बनने जा रहे हैं, हमारे ख्वाजा मोइनुद्दीन साहब उर्फ जो एसकेएम चाउस साहब, इनसे हमारी भी उम्मीद है कि चितापुर की जो कब्रिस्तान की कमेटी इनके हाथ में अगर सदारत गई तो मैं समझता हूं कि बहुत बेहतरीन काम होगा। चितापुर की हिस्ट्री के अंदर ऐसा नहीं हुआ होगा, चितापुर की हिस्ट्री के अंदर नहीं हुआ होगा, वैसा काम करके ये कब्रिस्तान के अंदर देंगे। कब्रिस्तान के बारे में मेरे भाई आपको आवाम को पढ़कर सुनाना चाह रहा हूँ। देखिए मेरा ये बोलना था कि मैंने ये पूछा था, प्लीज़ प्रोवाइड ऑल द डिटेल्स of MP MLA other government and non-government works about fund released to the चितापुर टाउन कब्रिस्तान मुस्लिम from 1995 to 2022 till date। तो इन्होंने जवाब दिया है कि MP MLA का जो फंड है, इन्होंने बता रहे हैं ऑन वेरिफिकेशन ऑफ द अवेलेबल रिकॉर्ड इन दिस ऑफिस इट वाज फाउंड दैट एन अमाउंट 3 lakhs हैज बीन सैंक्शनड द कब्रिस्तान चितापुर विद ऑर्डर नंबर जो इन्होंने दिया हुआ है 2013 में ये सेंक्शन हुआ है। तो MP MLA का इनके ऑफिस से रिलेटेड नहीं है, इनका जवाब है। और सेकंड था इनका, प्लीज प्रोवाइड द रजिस्ट्रेशन डेट ऑफ द चितापुर मुस्लिम कब्रिस्तान कमेटी विद नेम्स ऑफ द मेंबर ऑफ कमेटी अलॉन्ग विद देयर डिजिग्नेशन इन द वर्क बोर्ड। ये मेरा पूछना था इनको सवाल। तो इनका जवाब आया, ऑन वेरिफिकेशन ऑफ द अवेलेबल रिकॉर्ड्स इन दिस ऑफिस इट वाज फाउंड दैट ए कमेटी कंसिस्टिंग ऑफ 11 मेंबर्स वाज अप्रूव्ड बाय द KSBA वाइड ऑर्डर नंबर जो है उस वक्त का 2011 का। इन्होंने जो है उसका भी जो है ना खत्म हो गया, डेट एक्सपायरी हो गई है, 3 साल हो चुका है, 2011 से 2013 तक। उसके बाद मैंने तीसरा क्वेश्चन इनको पूछा था, द डेट ऑफ परमिशन गारंटेड बाय द वर्क बोर्ड फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ शॉप्स ऑन द प्लॉट ऑफ कब्रिस्तान चितापुर टाउन सर्वे नंबर 142 विद डिटेल्स एज द टोटल नंबर्स ऑफ शॉप अलॉन्ग विद द एरिया मेजरमेंट्स एंड द नेम ऑफ शॉप ओनर्स एंड देयर एड्रेस। इनका जवाब है, ऑन वेरिफिकेशन ऑफ द अवेलेबल रिकॉर्ड इन दिस ऑफिस इट वॉज फंड दैट द कर्नाटका स्टेट बोर्ड ऑफ वर्क हैज अकॉर्ड अप्रूवल द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ कमर्शियल कॉम्प्लेक्स वाइड ऑर्डर नंबर है 2011 का। इन्होंने रिकंस्ट्रक्शन का ऑर्डर दिया था। और उसके बाद और मेरा जो जवाब था कि भाई दुकानों के ताल्लुक, तो इनका जवाब है, कॉपी इंक्लूड नो डिटेल्स ऑफ टोटल नंबर ऑफ शॉप्स, एरिया मेजरमेंट एंड नेम ऑफ द टेनेंट्स आर नॉट अवेलेबल। तो ये सब कब्रिस्तान की कमेटी का जो इन्होंने जवाब दिया है कि इसमें जो दुकानें हैं ये भी रजिस्ट्रेशन नहीं है, ये कितने दुकानें ये भी वक्फ बोर्ड को मालूम नहीं है। तो यानी कि ये 23 साल बाद चितापुर के आवाम ने इन तक का लाने के बाद भी इसमें फैसला अभी भी ढिलाई बरत रही है। तो मैं चाहता हूं जो चितापुर तालुका में जो राहुल का भी केस हम जो फाइल करने जा रहे हैं, तो इसमें भी अगर ढिलाई बरतेंगे तो मैं समझता हूं हम वक्फ की प्रॉपर्टी जो खुदा की राह में लोगों ने कब्जा करके रखा है, वो प्रॉपर्टी को हम आप तक ला रहे हैं, उसमें आप अगर फैसला सुनाने में नाकामयाब रहे और सही फैसला नहीं होगा तो हमारा दिल तो दुखेगा ही, लेकिन अल्लाह भी नाराज होगा। मेरे भाई, मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, ये मेरे दिल की गहराइयों से गुजारिश है कि वक्फ की जो प्रॉपर्टी है उसको लाने के लिए हमारी पूरी टीम मेहनत कर रही है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप हमारा साथ देंगे। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, मैं इब्राहिम शेख। आज चितापुर की जो कब्रिस्तान की कमेटी, जो पुरानी कमेटी को लेकर और नई कमेटी अप्रूवल करने को लेकर जो वक्फ बोर्ड जो आज 2 महीने से खेल रहा है, उसका आज जो है पर्दाफाश और लोगों के बीच में सामने आने का रीज़न, हमारा बोलने का रीज़न यह है कि जो वक्फ बोर्ड की एडवाइजरी कमेटी और जो वक्फ बोर्ड ऑफिसर है हजरत अली साहब, इनका कहना है कि ये लास्ट मीटिंग है और उसके बाद आने वाले 7 दिनों के अंदर ये कमेटी नहीं अप्रूवल करके लोगों के सामने रखेंगे। और जो मतलब हमने जो एलिगेशन लगाए हैं उसके ऊपर भी जल्द से जल्द ये एक्शन लेकर जो है अपना फैसला सुनाएंगे। तो मैं ये कहना चाहता हूँ इस मीडिया के माध्यम से कि आज चितापुर के अंदर ये कब्रिस्तान के ताल्लुक से जो कमेटी है, कमेटी को लेकर जो हम लड़ रहे हैं, तो भाई हम यही कहना चाहेंगे कि एडवाइजरी कमेटी को और वक्फ ऑफिसर जो हमारे हजरत अली साहब को यही कहना चाहेंगे कि और कितने तथ्य और कितने सबूत आपके सामने रखा जाए, और हमारे ऊपर गलत सलत आरोप लगाकर क्या चितापुर के अंदर एक और मर्डर होने तक या तो फिर कुछ और ऐसे कांड होने तक क्या आप लोग कमेटी को अप्रूवल नहीं करेंगे। लिहाजा आपको मेरी इस मीडिया के माध्यम से इतना ही कहना है कि जल्द से जल्द एक नई साफ़ सुथरी कमेटी, आपने हमें 4 से 5 दिन का वादा किया है, 7 दिन का लास्ट वादा किया है कि एक सेटिस्फाइड होने के जैसे हम जो सेटिस्फाई हो वैसी कमेटी वो लाएंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ अभी भी हजरत अली साहब और हमारे जो हबीब सरमद साहब है एडवाइजरी कमेटी के जो चेयरमैन है, और हमारे वक्फ ऑफिसर जो हजरत अली साहब है,
इनसे मैं यही उम्मीद रखा हूँ अभी तक और आगे भी रख रहा हूँ कि हमें एक साफ़ सुथरी कमेटी आप जल्द से जल्द लाएंगे और चितापुर के अंदर एक अच्छा माहौल पैदा कर देंगे। और जो चितापुर के अंदर कब्रिस्तान कमेटी है और जो कब्रिस्तान के अंदर जो सही तरीके का डेवलपमेंट करने का काम है, ये हमारी नई कमेटी कर दिखाएगी। हमारे नए जो कमेटी के जो सदर बनने जा रहे हैं, हमारे ख्वाजा मोइनुद्दीन साहब उर्फ जो एसकेएम चाउस साहब, इनसे हमारी भी उम्मीद है कि चितापुर की जो कब्रिस्तान की कमेटी इनके हाथ में अगर सदारत गई तो मैं समझता हूं कि बहुत बेहतरीन काम होगा। चितापुर की हिस्ट्री के अंदर ऐसा नहीं हुआ होगा, चितापुर की हिस्ट्री के अंदर नहीं हुआ होगा, वैसा काम करके ये कब्रिस्तान के अंदर देंगे। कब्रिस्तान के बारे में आप क्या सोचें? कब्रिस्तान के बारे में मेरे भाई हमने यही सोचा है कि कब्रिस्तान के अंदर 23 साल से जो कमेटी रजिस्ट्रेशन कर ये बता रहे थे, फिर हमारे सामने जो 2011 का डॉक्यूमेंट रखे कि भाई ये 2011 में रजिस्ट्रेशन है, तो 2011 में उस वक्त जब मास्टर प्लानिंग आया था उसी के डॉक्यूमेंट को इन्होंने रिकंस्ट्रक्शन के हिसाब से जो वहाँ पर अप्रूवल करके इन्होंने लिया वही डॉक्यूमेंट रखा। लेकिन लिहाजा मैं यही कहना चाहूँगा, वापस 97 में जो कंस्ट्रक्शन हुआ उस वक्त का इनके पास परमिशन नहीं है। उस वक्त का जो है गैजेट नोटिफिकेशन में जो वक्फ बोर्ड के है उसमें इनका नाम नहीं है, ना रजिस्ट्रेशन है। कमेटी इन्होंने 11 में किया है और उसके बाद 3 साल के बाद वो कमेटी जो है ना अपने बर्खास्त हो गई है, तो उसके बाद अभी तक कोई कमेटी नहीं है। तो उस ताल्लुक से मैं यही कहना चाहता हूँ कि 3 साल और पिछले 23 साल का अगर रिकॉर्ड देखेंगे तो वहाँ पर एक भी काम कब्रिस्तान के अंदर जाएंगे तो खबर नहीं दिखेंगी। उतने बड़े बड़े झाड़ जो है ना, उतने बड़े बड़े झाड़ है, ऐसा लगता है कि हम कब्रिस्तान के अंदर नहीं अफ्रीका के जंगल के अंदर आए हैं। मैं ये सोच रहा हूँ। कब्रिस्तान की कमेटी भाई थी नहीं, कब्रिस्तान की कमेटी रजिस्ट्रेशन ही नहीं है। बस वो कहते हैं ना कि भाई 2011 में रजिस्ट्रेशन किया और 2013 तक का उसका रजिस्ट्रेशन का डेट खत्म हो गया, उसके बाद वो कमेटी बर्खास्त हो गई। उसके बाद कोई नई कमेटी ना आई ना उससे पहले थी। कब्रिस्तान की रियलिटी भाई ये है कि कब्रिस्तान के अंदर जो है ना 25 से 26 दुकानें हैं, जो अतराफ में कब्रिस्तान के अंदर 25 से 26। रियलिटी आपने पूछा, उस ताल्लुक से बोल रहा हूँ, रियलिटी के ताल्लुक से। रियलिटी के ताल्लुक से वो टोटल अगर देखा जाएगा तो सर्वे जो गैजेट नोटिफिकेशन के लिस्ट नंबर के हिसाब से 37 गैजेट नंबर 142 के हिसाब से एक जो है वो 1 एकड़ 16 गुंठे है और एक 5 एकड़ 21 गुंठे है। ये जो है गैजेट नोटिफिकेशन के हिसाब से। लेकिन अगर पुराना नोटिफिकेशन देखते हैं तो मैं समझता हूँ 52 का नोटिफिकेशन देखेंगे, पुराना चितापुर का गैजेट पुराना जो था उस नोटिफिकेशन के हिसाब से ये 9 एकड़ ज़मीन है। ये रियलिटी है और उसमें 25 से 26 दुकानें बनाई गई और उसका भी जो किराया आ रहा है वही कहते हैं ना कि भाई हमको दुकानों से, अभी भी कह रहा हूँ कि दुकानों से हमारे को कोई परहेज नहीं है। हम दुकानों से ना दुकान वालों से नफरत कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि जो भी आगे अगर कमेटी नहीं आए उसके हैंड ओवर में वक्फ बोर्ड के मैनेजमेंट के तहत काम हो।